जय हिंद, जय हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। पहलगाम में नाम और मजहब पूछकर गोलियां चलाई गई और अभी तक के जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, अभी तक ऑफिशियल तो नहीं है, जो सूत्र बता रहे 20 से अधिक लोगों की जान चली गई है, जो सूत्र बता रहे। और अब जम्मू में अलग अलग जगहों से भी हमें कॉल आई कि क्या अपडेट है, क्या जम्मू बंद रहने वाला है या नहीं। इस पर हम चर्चा करने के लिए अरुण जी मेरे साथ है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जम्मू के प्रधान भी है। अरुण जी, क्या लग रहा है आपको कि क्या कॉल देने वाले, कल क्या जम्मू बंद रहने वाला है या दुकानें खुली रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो इस घटना की मैं निंदा करना चाहता हूं और ये निंदनीय काम जो है मिलिटेंट्स ने कायरतापूर्ण काम जो है वो किया है। जिस तरह से धर्म को पुश करके हमारे हिंदुओं को चुन चुन करके वहां पर गोलियों से भुना गया है, मुझे लगता है कि इससे निंदनीय काम जो है वो कोई नहीं हो सकता। और एक तो हमने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया अपनी तरफ से और उन परिवारों के लिए हमने एक इस तरह से प्रोटेस्ट किया कि भाई वो परिवार जो है जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें परमात्मा। और बहुत सारी एसोसिएशन जो है वो हमें अप्रोच भी कर रही थी और हमारा भी मन यही है कि भाई इस तरह की घटना को जिस तरह से अंजाम दिया गया है, एक निंदनीय काम किया गया है। जम्मू जो है हमेशा इन परिवारों के साथ खड़ा रहता है और आज भी उसी बात को समझते हुए मैंने जिस तरह से बहुत सारी एसोसिएशंस के बात की, आज सभी की तरफ से एक अपील जो है वो यही है कि कल जो है वो जम्मू बंद रहेगा और हम लोग जो है उन परिवारों को साथ खड़े रहेंगे और जो लोग शहीद हुए हैं, जिन लोगों को गोलियों से भुना गया है, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और आपके माध्यम से मैं सभी जम्मू वासियों को अपील करना चाहता हूं कि इस दुख की घड़ी में हमें परिवार के साथ भी खड़े होना है और एक रोष जो हमें प्रकट करना है। और माननीय जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, हमारे एलजी साहब हैं, चीफ मिनिस्टर हैं या सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनसे भी अपील है कि एक भी व्यक्ति, एक भी मिलिटेंट जो है वो बचना नहीं चाहिए। जिस तरह से उन्होंने हमारे साथियों को गोलियों से बुना है, इसी तरह हमें इनके साथ भी वही व्यवहार करना है, इनको पकड़ना नहीं है, गोलियों से इनको भूनना है। और जो ग्राउंड वर्कर हैं, जो इनको जिन्होंने पूरी जानकारी दी होगी, तो मैं समझता हूं ऐसे लोगों को भी मतलब पकड़ना नहीं है, बल्कि उनको भी गोलियों से भूनना है। यही एक अपील है जम्मू वासियों को भी कि कल का बंद जो है उसको सफल करें। और सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनसे भी अपील है कि भाई इन लोगों को बख्शा ना जाए। अरुण जी, चैम्बर की तरफ से तो कॉल दे दी गई है, आपकी क्या बात हुई है ट्रांसपोर्ट जो अपना उसके साथ साथ जो है बार एसोसिएशन से या ट्रांसपोर्ट यूनियन से? देखिए, बार एसोसिएशन के साथ मेरी बात हो गई है, ट्रांसपोर्टर्स के साथ मेरी बात चल रही है और मुझे उम्मीद है कि इस घटना को देखते हुए हर एक का सहयोग जो है कल के बंद के लिए रहेगा। और बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं इस समय, उनके साथ मेरी बात भी हुई है और कल एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे हम लोग प्रोटेस्ट भी करने वाले हैं। और मैंने उनसे भी अपील की है कि भाई वो कॉल जो है वो बंद की कॉल दें और ट्रांसपोर्टर्स भी जो हैं वो हमारे सहयोग में खड़ा होंगे, ये उम्मीद है। ये जो दुख की घड़ी है, अभी जो सूत्र बता रहे हैं 20 से अधिक जो पर्यटक हैं वो इसमें जो है मारे गए इस हमले में, क्या लग रहा है आपको कि अभी जो टीवी की न्यूज़ है उसमें 25 के लगभग जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको गोलियों से भुना गया है और उसमें 2 विदेशी जो पर्यटक हैं वो भी मारे गए हैं। लगभग 27 लोग जो हैं, जो भी टीवी में मैं देख के आया हूँ, तो 27 लोग जो हैं, एक एक व्यक्ति की जान की कीमत जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को चुकानी पड़ेगी, मिलिटेंट्स को चुकानी पड़ेगी। और सिक्योरिटी फोर्सेस को इन मिलिटेंट्स को लेकर के क्या रवैया बनाना होगा ये तो वही जाने, लेकिन हमारी अपील इतनी ही है कि भाई इन लोगों को बख्शा नहीं जाना। आपको लगता नहीं कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, तमाम वो चीजें की अभी जरूरत है फिर से? बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि भाई फिर से एक बार वो समय आ गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले भी जिस तरह से
मिलिटेंट्स कैंप खत्म करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की थी। आज फिर भी वक्त आ गया है कि इस तरह का अटैक जो है, सर्जिकल स्ट्राइक जो है, वो एक बार फिर करनी पड़ेगी। लेकिन जो लोग बीच में हैं, जो लोग अंदर आ चुके हैं, उन लोगों को हमें एलिमिनेट करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की सपोर्ट करनी चाहिए। और जो भी इंफॉर्मेशन अगर हमें कोई मिलती है तो सिक्योरिटी फोर्सेस को उसकी इंफॉर्मेशन दें, ताकि इन लोगों को जो बीच में आ चुके हैं, जो कश्मीर में हैं, जो जम्मू में हैं, ये एलिमिनेट हों। और दूसरा जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात जो है, प्रधानमंत्री जो है उसके बारे में भी विचार करें और इस तरह का एक सर्जिकल स्ट्राइक हो, ताकि जितने भी मिलिटेंट्स बॉर्डर के ऊपर हैं तो उनमें से एक भी जो है वो सेफ न बच पाए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी गृह मंत्री अमित शाह से कॉल पे बातचीत की है और उसके बाद तुरंत गृह मंत्री जो है वो जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं, पहलगाम जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि बड़ी से बड़ी कार्रवाई करने का प्रयास में केंद्र सरकार? देखिए, हर कोई स्तब्ध है, हर कोई शॉक्ड है भाई। इस तरह की घटना की उम्मीद कोई भी नहीं कर रहा था। जिस तरह से कश्मीर के अंदर वातावरण बन चुका था, जिस तरह से ऐसा लग रहा था कि इतना टूरिस्ट जो है वहाँ पर उसका इतना फ्लो है कि भाई हर कोई जो है वो कश्मीर की तरफ रुख किए हुए था। इस घटना के बाद बहुत नुकसान होने वाला है हमारी इकॉनमी को भी, और बहुत सारे लोग जो है बाबा बर्फानी जी की अमरनाथ यात्रा भी आने। देखिए, जो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाते हैं वो लोग घबराते नहीं। उन लोगों का हमेशा एक ही वो रहता है कि जज्बा जो है वो उनका रहता है कि हम भोले शंकर के दर्शन के लिए जा रहे हैं, फिर जान माल की कोई चिंता नहीं। और मिलिटेंट्स जो है वो हमारा बाल वांका नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि उनकी अगर इस तरह की कोई धमकी आती है तो अगर इस बार अगर 5 लाख लोग हम एक्सपेक्ट करते हैं तो हो सकता है वो 8 लाख का आंकड़ा पार कर जाए। मैं भोले बाबा को, भक्तों को कोई भी ऐसा खतरा नहीं, वो उनको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आज की जो घटना है वो बड़ी निंदनीय घटना है और मैं समझता हूँ जितनी उसकी निंदा की जाए वो कम है। और आपके माध्यम से जम्मू वासियों को अपील है कि हमें इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े रहना चाहिए और हम जो बंद की कॉल जो है जो हमने दी है उसमें सहयोग। आपको क्या लग रहा है जिस तरह से आपने प्रदर्शन किया सड़कों पे आकर, बजरंग दल ने प्रदर्शन किया, अलग अलग जो है लोगों ने भी प्रदर्शन किया है, क्या लग रहा है आपको कि इसी तरह मैडम महबूबा मुफ्ती को या फिर जो और लीडर्स हैं जो कश्मीर के, उनको भी सड़कों पर आकर आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए? बिल्कुल, इस दुख की घड़ी में इन परिवारों को भी उन परिवारों के साथ खड़ा रहना चाहिए और बाहर निकल करके उनको भी प्रोटेस्ट करना चाहिए इनके खिलाफ, जो मिलिटेंट्स हैं जिन्होंने चुन चुन करके हिंदुओं को ख़त्म किया है। क्या इनको हिंदू वोट नहीं चाहिए? तो ये क्या मुसलमान वोटों के ऊपर ही आधारित है? तो मुझे नहीं लगता है कि अगर ये नहीं करते हैं तो इसका मतलब सीधा निकलता है कि ये लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म की चिंता करते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी की चिंता नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को भी बाहर निकलना चाहिए और प्रोटेस्ट करते हुए उन परिवारों के साथ खड़े रहना चाहिए जिन्होंने अपनी जानें जो है वो। आखिरी में जम्मू के लोगों को क्या संदेश देने वाले हैं कल जम्मू बंद की कॉल को लेकर? देखिए, मैं अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से, इस दुख की घड़ी में उन परिवारों के साथ खड़े रहना चाहिए और कल का जो बंद की कॉल जो हमने दी है उसमें पूरा सहयोग जो है वो किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि चैम्बर ने जब जब कॉल दी है पूरा जम्मू शहर बंद हुआ है और कल भी जम्मू पूरा बंद होगा, मुझे विश्वास है। चलिए, शुक्रिया अरुण जी। तो अरुण गुप्ता से बातचीत कर रहे थे। इस वक्त देखिए हम रघुनाथ मंदिर के पास हैं और देखिए जम्मू बंद की कॉल तो अब आ चुकी है। सभी जो है अब यही कह रहे हैं कि सब लोग कि जम्मू बंद रहेगा और सब लोग देखिए रघुनाथ मंदिर की ये तस्वीरें और 20 से अधिक सूत्र बता रहे हैं, 20 से अधिक जो है टारगेट किलिंग जो है आतंकियों ने की, नाम और मजहब पूछकर गोलियां मारी गई। और देखिए सामने क्या कहना चाहते हैं, कल जम्मू बंद की कॉल जो है चैम्बर ने दे दी है और अब ट्रांसपोर्ट और भारत की तरफ से कॉल। देखिए, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा भी जो है जम्मू बंद की कॉल दे दी गई है और जिस तरह से निर्दोष टूरिस्टों पर यात्रियों पर एक कानूनी हमला किया गया उसकी बजरंग दल कड़ी निंदा करता है और हम आर्मी से भी आग्रह करते हैं ये जो कुत्ते हैं इनको चुन चुन के मारा जाए,
और जो ये हमेशा पीठ पे वार करते हैं, और से वही टूरिस्ट लोग हैं जो इनको जाके वहाँ बिजनेस देते हैं, इनकी किश्तियों में बैठते हैं, इनके होटल बुक कराते हैं और इन्हीं पे जो है वो हमला किया जाता है। अब मैं महाराज मलिक से भी पूछना चाहता हूँ कि जो तू लोगों को धर्म का पाठ करता है, अब बता आतंकवाद का धर्म क्या है? अब तू कहाँ खो गया? निकल बाहर, हमारे साथ आओ सड़कों पे। और कल जो है वो पूरा जम्मू बंद रहेगा और एक एक आतंकवादी को चुन चुन के जो हमारे लग रहा है धर्म और मजहब पूछकर गोली मारी गई है और ये सूत्र बता रहे हैं 20 से अधिक वहां के पर्यटक जो टूरिस्ट है वो मारे गए। देखिए ये टूरिस्ट वही लोग हैं जो जाके इन गरीबों को व्यापार देते हैं और ये ऐसे बेशरम बेकारण लोग हैं, हर बार जो पीठ में वार करते हैं। अभी वह हमारे गृह मंत्री जी भी पहुंचे हैं और हमें पूरी उम्मीद है ये जो आर्मी इतनी सक्षम है, इनको चाहे अगर पीओजे के भी जाके ठोकना पड़े तो आर्मी इनको ठोकेगी। कल विश्व हिंदू परिषद की तरफ से पूरी जम्मू बंद कल विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से जम्मू कश्मीर बंद की कॉल है। क्या लग रहा है कि पहले हालात नहीं थे, अब इस तरह का बड़ा अटैक हुआ? देखिए ये उनके जो बुखलाहट है, ये उनकी बुखलाहट सामने आ रही है। और जो हमारे सो कॉल्ड सेकुलर लीडर, मैं उनको भी पूछना चाहता हूँ कि अपने एसी वाले कमरों से बाहर निकलो और हमारे साथ सड़कों पे आओ। चलिए शुक्रिया। तो देखिए अब दो बातें क्लियर हो चुकी हैं। एक तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जम्मू की तरफ से जम्मू बंद की कॉल दी गई है, दूसरा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से भी बंद की कॉल दी गई है। अब यानी कि कल जो है जम्मू बंद रहने वाला है। अब इंतजार है ट्रांसपोर्ट यूनियन का और दूसरा बार एसोसिएशन का कि वो दोनों यूनियन क्या तय करेंगी कि क्या वो भी कल बंद की कॉल देंगी या नहीं। वो भी हम आपको जेके मीडिया के माध्यम से जरूर दिखाएंगे। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।